हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड इससे पहले अपन ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ वेक्टर, जहां पे मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स मैंने आपको वहां पे बताई थी फ्रेंड। और आज अपन देखा जाए तो आज वास्तविक में अपन मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको आज पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन फ्रेंड अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, जो पहली बार मुझसे मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स 2 जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है, तो प्लीज फ्रेंड आप जाके एक बार पहले डिफरेंशिएशन के 3-4 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, आप प्लीज उसे जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि फिर आप डिफरेंशिएशन में फंसो, मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप कहीं फंसो। भाई मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं अब अगर देखा जाए मैथमेटिक्स 2 टीचर कहां से स्टार्ट करता है, मैथमेटिक्स 2 टीचर्स यहां से स्टार्ट करता है। मैंने 5 क्लास पहले लिया है, क्योंकि पहले मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया, फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन मैंने मैथमेटिक्स 1 में पढ़ाया था, जिसका मैथमेटिक्स 2 में भी यूज होगा। तो मैंने पहले आपको बेसिक्स कवर अप करवाया, फिर मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। क्योंकि जब टॉपिक पे आना तो टॉपिक को फाड़ देना है, फटना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप मेरी बात मानिए, डिफरेंशिएशन जाके पढ़िए, तब आगे के लेक्चर्स को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और अगर आप नहीं मानते तो फिर कोई बात ही नहीं है फ्रेंड। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और इसी को अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मान लो कि कभी आपको दे दे कि फाई इज अ फंक्शन, फाई इज द फंक्शन, और यहां पे जो फंक्शन होता है बेटा उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन ये ग्रेडियंट अपन को बार बार आगे भी यूज होगा, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से सीखो, ताकि अगर आगे अपन शॉर्टकट मारते हैं ग्रेडियंट की, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवाता हूं, तो फिर आप वहां पे परेशान ना होगा, ना बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए इस फाई का आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे, ग्रेड फाई, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपका ऑपरेटर फाई। वो क्या होता है बेटा आपका ऑपरेटर फाई। अब बोलोगे सर ये क्या बला है, ये कहां से आया और ये बहुत बार आएगा ये कहां से आया और ये बहुत बार आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे अपन कहते हैं ऑपरेटर, इसे अपन कहते हैं ऑपरेटर। और जिसकी वैल्यू आप याद कर लो कि जो फाई की वैल्यू, सॉरी ये जो ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू को आप याद कर लो प्यारा बच्चा। ठीक है, ताकि जब अपन इसको करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आपको कभी बोलता है कि आप किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिए, ठीक है, मतलब कि आप ग्रेड फाई निकालिए, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई, तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है ऑपरेटर फाई। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर फाई को ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, चलिए आप इसको नोट कीजिए, जब अपन 2-3 क्वेश्चन इस पे करते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। नोटेड बच्चा पट्टी नोटेड। चलिए फ्रेंड, तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, ग्रेडियंट निकालिए इस फंक्शन का। फाई की वैल्यू आपको दी हुई है एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 103 पॉइंट पे। ठीक है 103 को फिलहाल अभी साइड रखो। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है कि आप ग्रेडियंट निकालिए इस फंक्शन का। ठीक है, तो फ्रेंड आपको दिया हुआ है फाई की वैल्यू बहुत आसानी से एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो आपको क्या बोल रहा है, इसका ग्रेडियंट निकालिए, मतलब आप इसका ग्रेडियंट फाई निकालिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मैंने बताया था ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ऑपरेटर फाई। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप यहां पे सीखोगे। तो ऑपरेटर की वैल्यू आप सबसे पहले लिखो, मैंने लिखवाया था, ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, और यहाँ पे फाई की वैल्यू फिर लिखो, फाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो बेटा कि आपने क्या किया, सबसे पहले ऑपरेटर की वैल्यू लिखी और फिर आपने यहाँ पर फाई की वैल्यू लिख दी। ठीक है, चलो अब इस फंक्शन को आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस फंक्शन को आप इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर इस फंक्शन को आप इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन आप पढ़कर आए होंगे मुझे मेरे हिसाब से, अगर नहीं पढ़कर आए तो बेटा फिर दिक्कत में आ जाओगे।
तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करो तो ये हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ पर हमने कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं किया जो आपको परेशान कर पाए। इस एक्स वाई जेड स्क्वायर को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर इस एक्स वाई जेड स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स वाई जेड स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डी अपॉन डी एक्स है और यहाँ पे वाई और जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई और जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लो। देखो पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, है ना, बाकी बना आप अगर चाहोगे तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, फिलहाल पहला क्वेश्चन तो हम बेसिक्स को कवर करते हुए चलते हैं। चलिए, तो वाई जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप, यहाँ पे वाई है डेल अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे वाई अंदर रहेगा, एक्स और जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा डेल अपॉन डेल वाई वाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड है तो सिर्फ जेड स्क्वायर रहेगा, बाकी आपका एक्स वाई बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था इसलिए अपन बेसिक्स को कवर अप कर रहे हैं। अब आप मान के चलो कि सिंपली आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। चलो, तो आई कैप वाई जेड स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पर फिर आप देखोगे तो जे कैप एक्स जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई, वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, प्लस के कैप एक्स वाई, और यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2z हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज करके लिख दो, तो वाई जेड स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर जे कैप, और ये आपका हो जाएगा 2x वाई जेड के कैप। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपने अभी तक क्या निकाला बेटा, आपने निकाला है ग्रेडियंट फाई, तो ये आपकी हो गई ग्रेडियंट फाई की वैल्यू। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो तो आपको क्या बोला गया, एट द पॉइंट 103, मतलब इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं प्यारा बच्चा, आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से ग्रेडियंट फाई निकाला, तो यहाँ तक आप इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर अपन देखते हैं पॉइंट का क्या करना है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर चुके होगे। अब देखो पॉइंट का क्या करना है, सिंपल है, बस आपने जो ग्रेडियंट फाई निकाला है उसमें आपको सिंपली क्या करना है बेटा, आपको पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्रेडियंट फाई आपने निकाला है वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x वाई जेड के कैप। ठीक है बेटा, चलो पॉइंट क्या है, एट अपन को कहां पे निकालना है, 1,0,3। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो ये जो 1 है ये x की वैल्यू होगी, और ये जो 0 है ये y की वैल्यू होगी, और ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है बेटा, आपको x की जगह पे 1 पुट कर देना है, y की जगह पे 0 पुट कर देना, और z की जगह पे 3 पुट कर देना है। ठीक है, चल पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 3 स्क्वायर आई कैप, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, देख लो यहाँ पे z है तो 3 का होल स्क्वायर जे कैप प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 3 के कैप। ठीक है बेटा, चलो, तो यहाँ पे 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 जे कैप। ठीक है, अपलाइन यहाँ पे देखो 0 है तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लिख दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या आएगा आपका, 9 जे कैप। तो ये आपने निकाल लिया ग्रेडियंट फाई एट 103। तो खैर सिंपल था और ये पहला क्वेश्चन था, और कभी भी एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता, एंड ग्रेडियंट फाई तो यार बहुत निकालना, मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक है इसमें जिसमें आपको ग्रेडियंट नहीं निकालना, और हर एक टॉपिक में आपको ग्रेडियंट निकालना ही निकालना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं, अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड फ्रेंड, डिफरेंशिएशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पर, तो अगर प्लीज आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो वहां पर, फिर आगे पढ़ना,
वरना जब आप फंस जाओगे तो फिर मैं वहां से नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आप मेरी बात मानते हो, भले आप कितने कमजोर हो कितने वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां से आपको खींच के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बच्चा पार्टी, नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अगेन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बेसिक्स को अच्छा करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज बनने के लिए। चलिए फ्रेंड, तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर आपको फाइव दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट फाइव, आपको ग्रेडियंट फाइव निकालना है एट द पॉइंट 1 1 1। तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली अपन कर सकते हैं क्योंकि अपन को बेसिक्स भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है। चलिए फ्रेंड, तो यहां पर आपको दिया हुआ क्या है, आपको यहां पर दिया हुआ 5 विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या निकालना प्यारा बच्चा, आपको निकालना है ग्रेडियंट फाइव, जो कि होता है आपका ऑपरेटर फाइव। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू सभी को पता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एंड के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, चलो फाइव की वैल्यू भी लिख दो, फाइव की वैल्यू है आपकी एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। पॉइंट की बात अपन बाद में करेंगे, पॉइंट की बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि अभी बात करें तो मतलब नहीं बनता, पहले आप ग्रेडियंट फाइव निकाल, उसके बाद पॉइंट टू प्लॉट अपन कर ही देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस फाइव को यहां पर पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि फंक्शन है इसलिए सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर होता तो आई आई के साथ होता, जे जे के साथ होता, के साथ होता था, तो फिलहाल ये फंक्शन है तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और देखो देखो थोड़ा बहुत जो बेसिकल नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत अपन वीक है बेसिक नॉलेज में, वो धीरे धीरे समय के साथ सही होगा। अगर अपन ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। चलिए फ्रेंड, सो अब बढ़ते हैं आगे। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस अब जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप, अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। देख लो फ्रेंड, कितना आसान है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस वाले फंक्शन को पहले अपन ने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले फंक्शन को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले फंक्शन को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो चलो एक स्टेप में अभी बढ़ा देता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा रहने दो ना, क्या मतलब बनता बढ़ा के। चलो ये डी अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा क्या आपका 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर बचा जे कैप, तो यहाँ पे एक्स क्यूब वैसा का वैसा ही रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि डी अपॉन डी वाई, वाई का हो जाता है 1 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर यहीं पे रहेगा। कोई बच्चे फंस सकते हैं तो बेटा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत है, अगले क्वेश्चन शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, चलो वाई जेड स्क्वायर को बाहर निकालो, तो बचेगा क्या डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, मारेंगे शॉर्टकट भी मारेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी अपन बेसिक क्लास चल रहा है इसलिए। जे कैप एक्स क्यूब आपका बाहर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी अपॉन डी वाई है, तो बचा क्या डेल अपॉन डेल वाई, और सिर्फ वाई बचेगा, प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो डेल अपॉन डेल जेड है, तो सिर्फ जेड स्क्वायर अंदर रहेगा, बाकी दोनों को बाहर निकाल लो, तो बाकी कौन बाहर निकलेगा एक्स क्यूब वाई, बचा क्या डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करते हैं अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आई कैप वाई जेड स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, और डी अपॉन डी वाई, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप एक्स क्यूब वाई, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2z हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लो डी अपॉन डी जेड डेल अपॉन डेल जेड, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z होता है, सभी को पता, अब तो इतना पढ़ चुके हो आप लोग। अब इसको अरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा जे कैप प्लस 2x क्यूब वाई जेड 2x क्यूब वाई जेड के कैप। ठीक है बेटा, चलो ठीक है ना, 2 हाँ एक्स क्यूब वाई जेड के कैप। तो यहां से क्या निकल गया बेटा, यहां से निकल गया हमारा ग्रेडियंट फाइव,
लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो तो क्वेश्चन में ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1 1 1 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप यहां तक नोट करो वीडियो को पॉज करके, फिर अपन 1 1 पॉइंट पे भी ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे। मेन तो आपको ग्रेडियंट फाई निकालना, पॉइंट तो आप आराम से कहीं से भी कैसे भी करके कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे कर लोगे, पता है मुझे, कुछ नहीं है यार, बेसिक्स का गेम है यार। वेक्टर मतलब वेक्टर मींस बेसिक्स, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है जो अच्छे से चीजों को पढ़ रहा है। और जो सोचेगा कि मैं ग्रेडियंट छोड़ देता हूं, बड़े बड़े टॉपिक्स करूंगा, भैया बड़ा बड़ा टॉपिक्स तो सब छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर बना है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो बड़ा बड़ा टॉपिक कर लोगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड, एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, तो आपको कहां पे निकालना था, एट 1 1 1। तो यहां पे बहुत सिंपल है, इसका मतलब है फ्रेंड कि x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी और z की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है। चल तो 3 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 1 का क्यूब, देखो z की जगह पे x की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब, z का 1 का स्क्वायर, j कैप 2 x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, y मतलब 1, z मतलब 1, k कैप। ठीक है बेटा, 1 1 है तो बहुत सिंपल हो जा रहा है हमारे लिए, तो ये हो जाएगा 3i कैप, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 इंटू 3 1 3 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1j कैप, 1 लिख दो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ j कैप भी लिखोगे तो चलेगा। 1 का क्यूब 1 1 1 1 1 इंटू 2, ये आपका 2k कैप। तो ये आपका निकल गया बेटा प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां पर अपन देखेंगे किस तरीके से अपन और बेसिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड इसको नोट कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। ठीक है, चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे अपन, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, फाइंड ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई निकालिए व्हेन फाई इज गिवन बाय, फाई की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई। ठीक है, एट द पॉइंट, तो पॉइंट की बात अपन बाद में करेंगे, पॉइंट की बात अपन करके अभी कोई फायदा है नहीं। चलिए तो बात करते हैं अपन फाई की, तो फाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई बेटा, और अब अपन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट तरीके से पता है कि ग्रेडियंट फाई मतलब क्या आपको निकालना है। ग्रेडियंट फाई मतलब आपको निकालना है ऑपरेटर फाई, और ऑपरेटर की वैल्यू पता है आपको, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, और आपकी फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आपको पता है क्या करेंगे, अब इस वाले फंक्शन को, पूरे फंक्शन को अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपन अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बेटा अभी देखो अपन बेसिक चीजें कवर अप करें, तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत रुक रख कर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दे रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बोला था कि आप लेक्चर्स को कवर अप कीजिए मेरे, ठीक है, वहां से आपको बहुत हेल्प आउट होगा। तो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर रफ में बता देता हूँ कैसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो आपको डी अपॉन डी एक्स क्या करना है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। अभी मैं रफ में बता दे रहा हूँ आपको, बाकी जब इसके बाद के लेक्चर्स होंगे बेटा तो वहां पे अपन उतना बेसिक्स नहीं कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे सीखो, और आपने अगर मैथमेटिक्स 1 पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको बता दे, तो बाकी डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है फ्रेंड, चलो डी अपॉन डी इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे y है, y को बाहर ले लो, 3 को बाहर ले लो,
तो यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा और y बाहर हो जाएगा, तो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख लो कुछ भी नहीं है तो बाहर निकल जाओ, सब दोनों को बाहर निकाल लो, वाई क्यूब और जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3y एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा 2x और माइनस यहाँ पे वाई क्यूब जेड स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो 1 होता है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा 0। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6xy। ठीक है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा 6xy। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई कैप और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6xy। ठीक है बेटा, चलो तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब आपको y के टर्म में करना, वैसे आप वैसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप शॉर्ट एक बता देता हूँ फिर अगला वाला शॉर्टकट से करेंगे अपन। y के टर्म में 3x स्क्वायर को बाहर निकाल दो डेल अपॉन डेल वाई वाई। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है बेटा z स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो डेल अपॉन डेल वाई वाई क्यूब अंदर रहेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया 3x स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई वाई 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि डी अपॉन डी वाई कितना होता है 1 होता है। जैसे डी अपॉन डी एक्स 1 होता है इसी तरीके से डी अपॉन डी वाई कितना होता है 1 होता है। और ये आपका जेड स्क्वायर और वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जे कैप और इसका आंसर क्या आ रहा बेटा, इसका आंसर आ रहा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप। अब देखो यहाँ पे z का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे करो, क्योंकि बार बार इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा अपने पास, इसलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करवाता है वेक्टर। निचोड़ के रख देता है सबको, बहुत बहुत मेहनत करवाता है वेक्टर, हालत खराब कर देता है, पूछो मत। सच में यार हालत खराब कर देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइए सो फ्रेंड अब आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे z का टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे जब z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2z। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2z। ठीक है, देख लो यहाँ पे z का कोई भी टर्म नहीं है इसलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे z स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो 6xy आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस, और ये प्लस देखो 0 माइनस दिस तो ये हो जाएगा माइनस 2y क्यूब जेड के कैप। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ से आपका निकल गया ग्रेडियंट 5। लेकिन आप देखोगे तो आपको एट द पॉइंट निकालना है 1 माइनस 2 और माइनस 1, 1 माइनस 2 और माइनस 1। ठीक है बेटा, चलिए तो एट 1 माइनस 2 और माइनस 1। ठीक है बेटा, तो आपको x के जगह पे 1 पुट कर देना है, y के जगह पे माइनस 2 पुट कर देना और z के जगह पे माइनस 1 पुट कर देना। देखो क्या होता है, तो 6x के जगह पे 1 और y के जगह पे माइनस 2 आई कैप, फिर ब्रैकेट ले लो यहाँ पे 3x स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y की जगह पे माइनस 2 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर z की जगह पे माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जे कैप माइनस 2 y, तो y कितना है बेटा माइनस 2 का क्यूब और z कितना है बेटा, z है आपका माइनस 1 के कैप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12 तो माइनस 12 आई कैप प्लस इसको कीजिएगा तो 3 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 4 इंटू 1 4 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस यहाँ देखो माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 और प्लस 8 हो जाएगा ये और 8 2 जा 16। तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा माइनस 2i, 3 में से 12 गया तो माइनस 9j और माइनस 16k। तो लेट मी चेक द आंसर,
कि क्या मेरा आंसर सही है। वैसे कैलकुलेशन तो आपको पता है कि आप खुद से भी अच्छा कर सकते हो, मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। -12 -9 -16 के, ठीक है बेटा। चलो, तो कैलकुलेशन के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो अच्छे से, मैं अगर नहीं भी बताता हूं तो भी। तो फ्रेंड, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप ऐप डाउनलोड करो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, जहां पर आपको पूरा मैथमेटिक्स 2 का कोर्स मिलेगा अगर सेटिस्फाइड हो तो। और नहीं सेटिस्फाइड हो, 1-2 लेक्चर्स और आएंगे डेमो के, आप उसको देखो। अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अपने कोर्स में लेट मत करो, फटाफट अपना कोर्स ले लो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, वरना आप फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है। और देखो यार, मुझे कोई 1-2 लाख नहीं मिलने वाला फीस आपसे, बहुत रीजनेबल फीस में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स 2 मिलेगा, आप अपना मैथमेटिक्स 2 वहाँ से परचेस कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वैसे ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस करके वहाँ से आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और रहा बात अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप डेमो के लिए और वेट करो, एक कल या तो परसों एक और डेमो में और डालूंगा। लेकिन ज़्यादा डेमोज में मुझे विश्वास नहीं है बेटा, क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ। ज़्यादा मैंने क्या बोला कि ज़्यादा शो ऑफ करना कि नहीं, मतलब गिर के काम नहीं करना। अपन आपको दे रहे हैं कि आप समझ लो। अगर आपको समझ में आता है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपको पसंद आ रहा, मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा, तो आप कोर्स के लिए जा सकते हो। जिसने भी मुझ पर भरोसा किया बेटा, मैं अपना जी जान लगा देता हूँ उस बच्चे के लिए। और अगर आप देखो, दूसरे टाइप के बच्चे भी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चों से मेरा सर आप ये कर दो वो कर दो, जैसे बहुत बच्चों को कॉल आता, सर आप फीस कम कर दो, सर 400 ले लो 500 ले लो। अब यार उसको इंसान क्या बोले बताओ, ठीक है। तो खैर ठीक है, नेगेटिव चीजें अपनी जगह पर, पॉजिटिव चीज ये है कि अपन बहुत अच्छे से चीजों को कवर अप करेंगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ऐप को डाउनलोड करके आगे पढ़ सकते हो, एंड नहीं सेटिस्फाइड हो 1-2 लेक्चर्स में और डालूंगा डेमो, आप डेमो देख सकते हो फ्रेंड। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, बाय बाय।